नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 76 की तरफ से है। इंडियन नेवी की वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अभी अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाने के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक स्टेप को लेने का फैसला किया गया है। नेवी की तरफ से अभी लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T इंजीनियरिंग के साथ मिलकर प्रोजेक्ट 76 पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि एक एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाया जाने वाला है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम यानी AIP सिस्टम और स्टेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी भी शामिल होने वाली है। ये प्रोजेक्ट इंडियन नेवी के 30 ईयर सबमरीन प्लान का एक मेजर हिस्सा बनने वाला है, जो कि फ्यूचर पावर प्रोजेक्शन में काफी मदद करने वाला है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक L&T का सिलेक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि उनके पास पहले से इंटरनेशनली सर्टिफाइड डिजाइन पेडिग्री पहले से ही मौजूद है, जिसमें उनका SOV 500 मिडजेट सबमरीन का डिजाइन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव पाया गया है। ये 500 टन का स्पेशल ऑपरेशन सबमरीन, जो कि खास करके कॉबट ऑपरेशन में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, अब इसी SOV 500 की ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके या बेस करके 2500 से 3000 टन क्लास के एक फुल स्केल सबमरीन को बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस डिज़ाइन को नेवी की इंडिजिनस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि इस अप्रोच से पूरे डिज़ाइन साइकिल का टाइमलाइन 7 से 10 साल से घटकर बस 4 साल तक ही सीमित होने वाला है। प्रोजेक्ट 76 सबमरीन में एडवांस लिथियम आयन बैटरीज, AIP सिस्टम और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद होने वाली, जिसमें ब्रह्मोस की सबमरीन लॉन्च वेरिएंट जैसे क्रूज मिसाइल भी शामिल होने वाला है। इसके अलावा ये सबमरीन नेक्स्ट जनरेशन सोनार सिस्टम, पंप जेट प्रपल्सन सिस्टम और कंपोजिट हल मेटल का इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला है, जिसमें इसकी एक्यूस्टिक सिग्नेचर बहुत ही कम होने वाला है, यानी ये एनिमी सोनार के लगभग इनविजिबल रहने वाले हैं। एक और खास बात यह भी है कि SOV 500 का मॉड्यूलर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर इस प्रोजेक्ट में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ये प्लग एंड प्ले सिस्टम का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिस वजह से इसमें टॉर्पिडो, UVs और मिशन स्पेसिफिक मॉड्यूल को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होने वाला है। अब इन सबमरीन का डिज़ाइन फेज ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया, और मजे की बात है कि अगले 18 से 24 महीने के अंदर इसका फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार होने वाला है। 2027 के एंड तक इसकी कंप्यूटर सिमुलेशन और टैंक टेस्ट कंप्लीट करने का प्लान किया जा रहा है, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिलते ही L&T की कटुआपल्ली शिपयार्ड में इनका कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया जाने वाला, और प्लान के मुताबिक 2030 से 32 के अंदर इन सबमरीन का सी ट्रायल स्टार्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट MBDA की तरफ से है। यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA की तरफ से अभी ऑफिशियली भारत को एक प्रपोजल दिया गया है, जिसमें एक मल्टीनेशनल फ्यूचर क्रूज और एंटी-शिप वेपन प्रोग्राम में भारत को शामिल करने के लिए निमंत्रण दिया गया है, जिसको अभी रीमेक करके स्ट्रेटस का नाम दिया गया है। ये बेसिकली फ्रांस, UK और इटली का एक जॉइंट प्रोग्राम है, जिसका मेन गोल एक नेक्स्ट जनरेशन स्टैंडर्ड की क्रूज और एंटीशिप मिसाइल फैमिली को डेवलप करने का होने वाला है। इस प्रोग्राम के अंदर अभी 2 वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है। पहला स्ट्रेटस LO यानी लो ऑब्जर्वेबल वेरिएंट होने वाला है, जो कि एक सबसोनिक डीप स्ट्राइक मिसाइल होने वाला है, जो कि खास करके स्टेल्थ डिजाइन के साथ एनिमी रडार को कंफ्यूज करने के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा स्ट्रेटस RS यानी रैपिड स्ट्राइक वर्जन होने वाला है, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, जिसका फोकस हाई स्पीड एंटीशिप और मैरीटाइम स्ट्राइक ऑपरेशन पर होने वाली है। MBDA का ऑफर डायरेक्टली भारत की इंडिजिनस मिसाइल इकोसिस्टम से लिंक होने वाला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर शामिल हो जाए, जिससे आगे चल के इसकी डेवलपमेंट में DRDO की तरफ से डेवलप किए गए प्रपल्सन, गाइडेंस और सीक्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रेटस प्रोग्राम की ईयरली प्रोटोटाइप को TP-14 जो कि लो ऑब्जर्वेबल वेरिएंट है और RS-10 जो कि रैपिड स्ट्राइक वेरिएंट है, इसको पेरिस एयर शो 2025 में डिस्प्ले किया गया था। कंपनी ने कंफर्म किया था कि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 में स्टार्ट किया जाने वाला है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट ऑफिशियली डेवलपमेंट फेज में एंटर कर सकता है। डिजाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रेटस LO वेरिएंट का स्ट्रक्चर कुछ कंजर्वेटिव लग रहा है, जिसमें रेक्टेंगुलर फ्यूजलाज सेक्शन, लार्ज फोल्डिंग विंग्स और प्रोफाउंड टेल फिन मौजूद होने वाली, जो कि कहीं ना कहीं स्कैल्प मिसाइल की तरह दिखने वाली है। कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये इसका डिजाइन जो है ये रेडिकल स्टेल से थोड़ा अलग होने वाला है, लेकिन इसका एडवांटेज ये होगा कि रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनने वाला है। अगर भारत इस प्रोग्राम में पार्टनर बन जाता है तो भारत को कुछ मेजर बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे कि एडवांस यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर और को डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी भारत को मिलने वाली है। दूसरा, मेक इन इंडिया के अंदर
मिसाइल की मेजर पार्ट्स को भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तीसरा, भारत को एक मॉडर्न डीप स्ट्राइक मिसाइल भी मिल सकता है जो कि वेस्टर्न प्लेटफॉर्म के साथ डायरेक्टली कॉम्पेटेबल होने वाला है, यानी कि फ्यूचर में हम इसको रफाल में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने की वजह से हमारे बाकी एयरक्राफ्ट के साथ भी कॉम्पेटेबल होने वाला है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी होने वाली, जैसे कि भारत पहले से अपने इंडिजिनस प्रोग्राम पर काम कर रहा है जिसमें निर्भय से लेके ब्रह्मोस जैसे कई मिसाइल प्रोग्राम शामिल हैं, तो इन पर इनका असर पड़ सकता है। दूसरा, MBDA का स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी भारत की ऑफसेट रूल के साथ मिसमैच कर सकता है। और तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट यह है कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने में इसमें दिक्कत हो सकता है। अगला अपडेट ARD पुणे की तरफ से, और अभी हम ARD पुणे की तरफ से डेवलप किए गए एक नए ध्रुवास्त्र मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। सोर्सेज के मुताबिक ARD पुणे की तरफ से बात अभी बताया गया कि ARD की तरफ से अभी एक नई एयर टू सरफेस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया जा रहा है जिसका नाम ध्रुवास्त्र बताया जा रहा है। इस पूरे प्रोग्राम का कोर फोकस एक हेवियर इफेक्ट वाली वॉरेट पर होने वाली, जिसमें खास तौर पर अभी पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट यानी PCB वॉरेट और ब्लास्ट और थर्मोबैरिक टाइप की वॉरेट पर होने वाला है, जिसको दुश्मन की बंकर्स, फील्ड फोर्टिफिकेशन और शेल्टर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर इस मिसाइल के नाम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ध्रुवास्त्र का नाम पहले से ही नाग मिसाइल फैमिली की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट हेलिना और ध्रुवास्त्र मिसाइल के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब सवाल उठता है कि क्या ARD बस हेलिना मिसाइल को लाइन अप करके और अपग्रेड करके एक हेवियर और एयरक्राफ्ट लॉन्च वेरिएंट को बना रहा है, या फिर ये एक नया और अलग एयर टू सरफेस मिसाइल बनने वाला है जो सिर्फ नाम को ही रीयूज कर रहा है। सोर्सेस के हिसाब से अभी तक ARD की तरफ से इस मिसाइल को लेके कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म को डिस्क्लोज नहीं किया गया, इसलिए दोनों ही पॉसिबिलिटी को यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। इस मिसाइल की दो मेन वॉरेट ऑप्शन मौजूद होने वाले, जो कि एक PCB यानी पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट वेरिएंट होने वाला और एक थर्मोबैरिक वॉरेट मौजूद होने वाला। और इस तरह की सिलेक्टेबल वॉरेट ऑप्शन होने की वजह से इसे मिशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अभी बात क्लियर नहीं है कि ध्रुवास्त्र सिर्फ रोटरी विंग प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किया जा रहा है या फिर इसे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट या मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी फाइटर लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप किया जाता है तो भारत की शॉर्ट टू मीडियम रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक और बंकर बस्टर कैपेबिलिटी में एक और ऑप्शन ऐड हो सकता है, जो कि बॉम्ब्स के मुकाबले चीपर और फ्लेक्सिबल ऑप्शन होने वाले। लेकिन अभी असल मायने में ऐसे सिस्टम की जरूरत अभी हमारी अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए ज्यादा जरूरी होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन ड्रोन इंडस्ट्रीज की तरफ से है। दोस्तों, अभी हमारी ड्रोन सेक्टर में एक हिस्टोरिक ब्रेक तो देखने को मिलने वाली है, जहां पर इंडियन डोमेस्टिक ड्रोन कंपनीज की तरफ से सिर्फ $400 पर यूनिट की कॉस्ट के हिसाब से इंडियन आर्मी को FPV ड्रोन यानी FPV कैमिकाजी ड्रोन को डिलीवर किया गया है। ये प्राइस पॉइंट दुनिया का सबसे सस्ता कॉम्बैट ग्रेड FPV ड्रोन का होने वाला है, जो कि इवन यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले लो कॉस्ट ड्रोन मॉडल को भी काफी पीछे छोड़ सकता है। ये ड्रोन पूरी तरह से बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर डेवलप किया गया है, मतलब इनका डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में कंप्लीटली किया गया है। ये स्टेप भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए भी एक मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। रिसेंट इंडियन आर्मी के टेंडर के हिसाब से 4 इंडियन कंपनीज की तरफ से कैमिकाजी ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर किया गया, जिसमें L1 बिल्डर साबित हुए इनसाइड FPV वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अपनी FPV ड्रोन की यूनिट कॉस्ट को बस $400 कोट किया गया था। ये FPV ड्रोन शॉर्ट रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए डिजाइन किए गए, जो कि दुश्मन के बंकर, व्हीकल और पोजीशन पर कैमिकाजी स्ट्राइक अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आजकल की वॉरफेयर में ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, और अगर हम इतनी कम कीमत पर FPV ड्रोन को बना पाते हैं तो ये हमारी फ्यूचर इन्फेंट्री वॉरफेयर के लिए एक मेजर बूस्ट बनने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।